Morning, dear students. Today we are going to explain chapter 1, that is NPO, right? The full form of this chapter, not for profit organization. Okay, students, and it contain for 10 marks for board exam beta, right? Clear? Okay, and the meaning of NPO is an organization and established to provide service to society not with aim of earning profits, right? डियर स्टूडेंट, एनपीओ जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव जो है, जिसका ऑब्जेक्टिव जो है विदाउट अर्निंग प्रॉफिट होता है, राइट स्टूडेंट? एग्जाम्पल: चैरिटेबल स्कूल, ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, क्लब, मंदिर, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, orphanage, अनाथालय, rights. Okay, again I am going to define in other language: an organization for betterment of society, right? An organization which is work for betterment of society, right, in a particular field. Okay, dear student, its intention इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट. इसका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. क्लियर हो गया, राइट? डियर स्टूडेंट्स, स्कूल आपका भी है बट वो आपसे वो फीस कलेक्ट करता है. स्कूल अदर स्कूल्स भी हैं जो फीस चार्ज करते हैं, राइट? बट दैट स्कूल आर नॉट बिलोंग टू द एनपीओ. एनपीओ का मतलब है कि वो स्कूल, वो हॉस्पिटल्स जो कि सोसाइटी को और अपने आसपास के एरिया को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, राइट? डियर स्टूडेंट्स, एनपीओ का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, राइट? सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है. क्लियर, राइट? एंड डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, राइट? प्रॉफिट के बेस पर 2 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस को बांटा गया है. नंबर 1, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, अर्न करना. दूसरा जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एनपीओ, राइट? डियर स्टूडेंट, एनपीओ नॉट अर्निंग प्रॉफिट इसका ऑब्जेक्टिव है. ये तो बात क्लियर हो गया. बट एक एग्जांपल लेते हैं फॉर द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, राइट? तो क्यों करती है वो एजुकेशन? विच अपलिफ्ट द नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट और डेवलप्ड द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट इन आवर सोसाइटी, राइट? डियर स्टूडेंट, अपनी सोसाइटी के अंदर टैलेंट को डेवलप करने के लिए एनपीओ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रन अप करते हैं, राइट डियर स्टूडेंट? ओके, एंड द नेक्स्ट questions will be arise: why is accounting required in NPO? भाई एनपीओ में अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जब इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है तो हम इसमें अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? तो बेटा ये पता होना चाहिए कि अगर सपोज आपने अपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर रखा तो सारी की सारी इनकम को अपने घर भेज देगा, अपने रिलेटिव्स को भेज देगा, और जो लोग उसमें वर्क करते हैं वो लोग सफ़र करेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी. सो दैट्स वाई रीज़न आप दिखाएंगे कि एनपीओ को अकाउंट इसलिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत है फॉर सेफगार्ड इनकम एंड असेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. यानी ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम को, असेट्स को क्लियर सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आपको एनपीओ को अकाउंटिंग बनाना होता है. सेकेंड थिंग्स, टू मेंटेन द लायबिलिटीज एंड एक्सपेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लायबिलिटीज हैं, कर्जा कितना है, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, वो कितने इंक्रीज हो रहे हैं, वो कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, इसलिए एनपीओ को अकाउंटिंग सिस्टम बनाना पड़ता है, राइट डियर स्टूडेंट? एंड द नेक्स्ट, एनपीओ कैन अर्न प्रॉफिट्स. बेटा समवन कैन आस्क द क्वेश्चन, क्या एनपीओ प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है? यस, यू कैन से आंसर, राइट?
एनपीओ बेटा प्रॉफिट तो अर्न कर देता है, राइट। आपने सुना होगा बेटा बीसीसीआई क्रिकेट टीम की आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर करोड़ों रुपए फंड आते हैं और जो मैच की टिकट्स के पैसे आते हैं तो प्रॉफिट बहुत सारा हो जाता है। बट डियर स्टूडेंट, आप बोलेंगे कि जो एनपीओ अगर प्रॉफिट अर्न कर लेती है तो उस प्रॉफिट को उस ऑर्गेनाइजेशन में से विड्रॉ नहीं किया जाएगा, राइट। उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए वो प्रॉफिट को खर्च किया जाएगा। तो ओके, एनपीओ कैन अर्न प्रॉफिट बट प्रॉफिट कैन नॉट बी विड्रॉन। किसी भी मेंबर के द्वारा प्रॉफिट विड्रॉन नहीं किया जाएगा। क्लियर? ओके। एंड तो भाई प्रॉफिट का होगा क्या? प्रॉफिट आपका सड़ता रहेगा क्या? नहीं। यू कैन से दैट प्रॉफिट विल बी रीयूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोमोटिंग बेटरमेंट ऑफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई उस प्रॉफिट को ऑर्गेनाइजेशंस के बेटरमेंट और प्रमोट करने के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट, राइट। एंड द नेक्स्ट, एज पर एनपीओ इट मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एनपीओ इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेटा एनपीओ में हम क्या क्या अकाउंट बनाएंगे, राइट। तो उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। नंबर 1 रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, राइट, एज ए कैश बुक की तरह होता है जो आपने 11th में प्रिपेयर कर लिया है। एंड नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि बिल्कुल किसकी तरह होता है? प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की तरह होता है जो कि आप 11th में प्रिपेयर कर चुके हैं। एंड द थर्ड बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपने पढ़ लिया है, राइट डियर स्टूडेंट। ओके बेटा।